आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर नहीं दिखाई देते उनका क्या मतलब होता है आपकी लाइफ में। अभी तक आपने मुझको कई वीडियोस में देखा जब मैं आपको अंक ज्योतिष सिखाता हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है तो ऐसा होगा, वो नंबर है तो वैसा होगा। बट आज का वीडियो अपने आप में ही बड़ा खास है और शायद यूट्यूब का वन ऑफ इट्स काइंड वीडियो है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हो कि जो नंबर्स नहीं होते हैं उनका आपकी डेट ऑफ बर्थ पे साथ ही साथ आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है, और अगर वो असर नेगेटिव है तो उसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, वो भी इस वीडियो के एंड में आप देखोगे। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये पूरी जो दुनिया है, आप भी जानते ही होंगे, मैं हूं, आप हैं, हम सब लोग पंच तत्व से मिलकर बनते हैं। इस पंच तत्व में जब भी डिसबैलेंस क्रिएट होता है ना, तो हमारी बॉडी में बीमारियां आ जाती हैं। अंक ज्योतिष में भी इन नंबरों को 1 से लेकर 9 तक इनको भी 5 एलिमेंट्स में बांटा गया है। अब जब इनमें से कोई नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से गायब होता है तो उसका असर भी आपकी पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पे और आपके ऊपर भी पड़ता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ ऐसे देखें, 4 गायब है, 6 गायब है, 8 गायब है, ऐसे तो देखना है। नो, इसके लिए पर्टिकुलर आपको एक कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी और वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और पूरे इम्तिनान से ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, दिस इज द वेरी शुभ मुहूर्त टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठ गए हैं, कम से कम 5 डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा, आपकी, आपके घर वालों की, दोस्तों की, पड़ोसी की, सबकी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अपने अंदर तक लेकर जाना है। जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, या फिर जब आप अपने दोस्तों, घर वालों को बताओगे ये सीखने के बाद, तब ये कॉन्सेप्ट आप पूरी तरह से सीख जाओगे। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करेंगे कि हमें ये नंबर देखने कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देगा, आपको इसके लिए अपनी लाइफ पाथ ग्रिड बनानी आनी चाहिए। 2 मिनट में मैं आपको ग्रिड बनाना सिखाता हूं। देखिए, लेट्स सपोज एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ ली 11 मई 2001, ठीक। अब हमें इसका मूलांक निकालना है। मूलांक होती है सिर्फ आपकी डेट। अगर सिंगल डिजिट में डेट है आपकी तो वही आपका मूलांक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका डेट डबल डिजिट में है, जैसा कि मेरे एग्जाम्पल में है, तो हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मूलांक आ गया 2। अब भाग्यांक भी निकाल लीजिए। भाग्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जितने भी नंबर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में दिखाई दे रहे हैं, हर एक नंबर को जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे नंबरों को लिख दिया, इसको जोड़ने से आ जाएगा 10, और 10 डबल डिजिट का नंबर है, इसलिए हम इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1। तो मूलांक निकल के आ गया 2 और भाग्यांक आ गया 1। अब हमारा असली खेल शुरू होता है। अब हमें बनानी है अपनी लाइफ पाथ ग्रिड या फिर लोशो ग्रिड, जो भी आप इसको कहें। यहाँ पर मैंने आपको एक स्टैंडर्ड ग्रिड बना के दी है, जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं अपनी खुद की ग्रिड बनाने का। जैसे कि मुझे बनानी है 11 मई 2001 के लिए। चलिए ठीक है, लेफ्ट से लेके राइट तक हम नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पर 2 बार 1 है। चलिए, 1 कहाँ भरा जाता है आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 फिल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा 1 बार, फिर लिखा 2 बार, फिर आया 5 लिखते हैं सेंटर में, फिर आया 2 लिखते हैं टॉप के राइट कॉर्नर पे। 0 की कोई जगह नहीं, इसलिए 0 को आप इग्नोर कर देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर जीरोस हैं तो उन्हें इग्नोर कर दीजिए। 1 आया, 1 को फिर से हम यहीं पे लिखेंगे क्योंकि 1 की जगह यही है। अब आपको लग रहा है कंप्लीट हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको अपना मूलांक भरना है और भाग्यांक भी भरना है। मूलांक इस व्यक्ति का 2 है, तो ये लीजिए 2 बना के स्टार बना लीजिए। भाग्यांक 1 है, तो 1 यहाँ पे बनाइए और स्टार बना लीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये मूलांक और भाग्यांक के नंबर है। अब जब इतना काम आपने कर लिया, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये ग्रिड किसी व्यक्ति की जिसकी डेट ऑफ बर्थ 11 मई 2001 थी, उसकी ग्रिड कंप्लीट होके बन चुकी है। अब कौन से नंबर मिसिंग है ये देखना है। आपको सिर्फ वही चीज नोट करनी है जो या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पूरी तरह से गायब है, या फिर वर्टिकल प्लेन में पूरी तरह से गायब है, या फिर डायगोनल पूरी तरह से गायब है। जैसे कि मेरे इस एग्जांपल में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। कट्टम जीरो खेलते थे ना, जब तीनों नंबर भर जाते थे तभी जीतते थे, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। जब तीनों ही चीज़ें खाली हैं तब आप इसको लिखोगे कि मेरा ये नंबर मिसिंग है या मेरे ये ग्रुप ऑफ नंबर्स मिसिंग हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अलग पेन से यूज़ करता हूँ, यहाँ पर भी तो नंबर गायब है, पर यहाँ पर 2 होने की वजह से आप कट्टम जीरो का खेल नहीं जीत पाएंगे, है ना। इस वजह से आप इसको कंसीडर नहीं करोगे। आप ना सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए बता रहा हूं, सिर्फ इन 3 नंबरों को कैलकुलेट करोगे जो कि गायब थे, पूरी लाइन से ही गायब थे। क्या थे ये नंबर 4 यहाँ पे भरा जाता था तो 4, यहाँ पे 3 भरा जाता है इसलिए 3, और यहाँ पे 8 भरा जाता है इसलिए 8।
ये नंबर इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मिसिंग है, गायब है, और कोई प्लेन गायब नहीं है, ना ही डायगोनल में ना ही किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में सिर्फ एक प्लेन गायब है, दैट इज 438 वाला प्लेन। यही हमें चाहिए था। अब इसको हम आगे समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा पॉसिबल है कि हर जगह कोई ना एक नंबर आ गया हो जिस वजह से आपका कोई भी प्लेन गायब नहीं है, तो ठीक है, अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपका कोई भी प्लेन गायब नहीं है। लेकिन कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके एक से अलावा भी 2 या 3 प्लेन भी खाली हो सकते हैं, तो घबराएं नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अब आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपके कौन कौन से प्लेन गायब है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इन प्लेन के, इन नंबरों के, इन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स के गायब होने की वजह से हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। देखिए, मैंने पूरी 8 पॉसिबिलिटीज़ लिख दी हैं जो कि आपके ग्रिड में गायब हो सकते हैं। जैसे कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 438 गायब था। आपके एग्जाम्पल में से इन्हीं किसी में से कोई एक चीज़ गायब होगी, अदरवाइज आपका कुछ और एक्स्ट्रा गायब नहीं हो सकता। कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप कुछ गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं इनका मतलब समझना। अब पेशेंटली ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। आप शुरुआत करेंगे अगर आपका 492 गायब है आपकी ग्रिड से। ठीक है, 492 गायब है तो इसको मैं बोलता हूं पुअर मेमोरी। इस व्यक्ति के जीवन की जो समस्या होगी वो आएगी 25 के बाद, और इसकी मेन समस्या ये होगी कि चीज़ें जल्दी भूल जाता है या फिर इसको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती। पुअर मेमोरी की प्रॉब्लम आएगी। अब ये मेमोरी की प्रॉब्लम आगे बढ़ के इनडिसाइसिवनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी अपने बलबूते ना फैसले भी नहीं ले पाता है। इसको किसी ना किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मम्मी पापा ये फैसला ले लूँ मैं। इनडिसाइसिवनेस की प्रॉब्लम ये कई बार देखेगा, और इस वजह से ना लाइफ में ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाता। ठीक है, क्योंकि रिस्क लेने के लिए ना हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन बनाने पड़ते हैं। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है। ज़्यादा जल्दी तक याददाश्त ना रहना, जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना। कई बार तो ऐसा भी होगा कि गर्लफ्रेंड का, वाइफ का एनिवर्सरी भूल गए, जिसकी वजह से गुस्सा भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों के पैसे उधार देना भी भूल गए वैसे ये तो अच्छी बात हो गई आपके लिए। ठीक है, पर इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपकी मेमोरी या फिर डिसीजन मेकिंग पावर को हैम्पर कर रहे होंगे। तो इस प्लेन के गायब होने से वो प्रॉब्लम आती है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसकी रेमेडी क्या है वीडियो के एंड में आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे दूसरे कॉम्बिनेशन की, जो कि है 357 का कॉम्बिनेशन। 357 अगर आपकी ग्रिड से गायब होता है तो ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है लोनलीनेस की प्रॉब्लम। ऐसे लोग अपने आप को बहुत जल्दी अकेला पाते हैं, और अकेलापन जैसे ही महसूस होता है घबराहट पैदा होने लग जाती है कि यार सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, कोई मेरे साथ रहेगा नहीं या नहीं रहेगा। इनको एक डर भी होता है कि कहीं बुढ़ापे में भी मेरा ये हाल तो नहीं होगा, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, कहीं सब लोग मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। घबराहट बहुत जल्दी पैदा हो जाती है अकेलेपन से, और इनसे अकेलापन झिलता भी नहीं है। ये एक प्रॉब्लम देखने को मिली है। दूसरी चीज़ जो इनके लाइफ में देखने को मिलती है, इनसेंसिटिविटी। सही टाइम पे सही इमोशन जाहिर करने में दिक्कत होती है। कई बार ये भी ऐसा फील करते हैं कि यार मेरे परिवार या दोस्तों के साथ, मेरे लव्ड वंस के साथ कोई ऐसे बुरी घटना घटी है, पर मुझे क्यों बुरा क्यों नहीं लग रहा है, मेरे अंदर वो इमोशंस क्यों नहीं आ रहे हैं। ये ऐसी चीज़ों से भी अपने आप को गुजरते हुए देखेंगे और कंफ्यूज रहेंगे कि मैं ऐसे इमोशंस क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। अब ये ना थोड़ी अच्छी बात भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामे में नहीं फंसते ऐसे लोग। ठीक है, अब हालांकि यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक का रोल भी देखा जाएगा, बट नॉर्मल वे में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करते भी नहीं हैं, ना ही उसमें फंसते हैं। तो ये दो चीज़ें, लोनलीनेस और लैक ऑफ सेंसिटिविटी, लैक ऑफ इमोशन प्रेजेंटेशन जैसी प्रॉब्लम इनको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया हो कॉमेंट करके बताइए, और इसकी रेमेडी क्या हो सकती है वीडियो के एंड में जाके देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे के जो नंबर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं मानता हूं। इनको कहेंगे 816। इनको मैं बोलता हूं नंबर्स ऑफ फेलियर। जी हाँ, ये लोग कह रहा हूं मैं, ये नंबर्स आपके लाइफ में कंसिक्यूटिव फेलियर्स लेकर आ सकते हैं अगर ये नंबर मिसिंग है आपकी लाइफ में। देखिए क्या प्रॉब्लम फेस करेगा यह व्यक्ति। पहला तो डिसअपॉइंटमेंट इन लव लाइफ।
प्यार करेगा, शादी किसी और से करनी पड़ सकती है, या फिर जिससे प्यार कर रहा है वही धोखा दे के चली जाए या चला जाए, ठीक है, ऐसी चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन लव लाइफ। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी पैसे कमाने की जिद मची होती है कि मुझे बहुत जल्दी रिच बनना है, बट उसको ऑन द अदर हैंड शॉर्टकट वाले पैसे कमाने का ज़्यादा ख्याल आता है, या फिर इसे डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं। पता है कैसे थॉट आ सकते हैं? घर से बाहर निकलो तो 10 करोड़ का थैला मुझे गिरा हुआ मिल जाए, मेरे कोई मौसा मेरे नाम अपनी जायदाद लिख कर चले जाएं, मैं शेयर मार्केट में जाऊं, एक बार में 500 रुपये डालूं, 5 लाख वो बन के चले आएँ। ऐसे ख्याली पुलाव बड़े पकते हैं इसके दिल दिमाग में, जिस वजह से ये उनमें ही अपनी एनर्जी व्यर्थ करता रहता है, पर रियल एक्चुअल लाइफ में ग्राउंड में काम शायद बहुत कम कर पाता है। और जब काम करने आता है डिले, इसकी लाइफ में डिले बहुत होते हैं कि कुछ भी काम करने जा रहा है, मेहनत भी कर रहा है बेचारा, पर डिले हो जा रहा है। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति की बातों में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स लोगों को नहीं दिखाई देते, इसलिए एक समय के बाद आपको लोग हल्के में भी ले सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ों से आपने रिलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनको सुधारा कैसे जाएगा रेमेडीज़ एंड में बताइए, वो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे चौथे कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि है 258 का कॉम्बिनेशन। अगर आपकी ग्रिड में 258 का डायगोनल गायब है तो देखिए आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट लेकर आता है। इनको मैं कहता हूं फ्रस्ट्रेशन के नंबर्स। अगर ये नंबर आपके ग्रिड से गायब होते हैं तो ऐसा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। बचपन में ज़िद्दी होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि मैं ज़िद हर जगह तो दिखा नहीं सकता, हर जगह तो मेरी ज़िद चलेगी नहीं, फिर इसके अंदर वो चीज़ भरती है और फिर इसका एक नेचर बन के आता है, वो है बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना। जब ये व्यक्ति अपने लिए घर प्रॉपर्टी बनाने जाता है उसमें डिले देखता है, देरी हो रही होती है, अननेसेसरी देरी होती है, कई बार तो पूरी लाइफ निकल जाती है पर घर नहीं बना पाता है। ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं, पर ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर मैं समझाऊं तो सपोर्ट, ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ना पेरेंट्स ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया, ना भाई बंधुओं ने, ना दोस्तों ने, ना ही मेरे स्पाउस ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जिस तरह की सपोर्ट की मुझे आशा थी, अपेक्षा थी, इस तरह की ये भी मन में भ्रांतियां इसके चल सकती हैं। ये इसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कि ये महसूस करेगा। अब अगर आपने रिलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी बातों से रिलेट हो रहा है, और आगे जाके रेमेडीज़ देख लीजिए ताकि आपको इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपके ग्रिड में 4 भी गायब है, 5 भी गायब है, 6 भी गायब है, इसका क्या असर पड़ेगा। इनको मैं कहता हूं नंबर्स ऑफ सस्पिशियन। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं सस्पिशियन। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता है किसी पे, ये पूरा समय लेता है अपना, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए या किसी व्यक्ति पे विश्वास करने के लिए। इवन अगर ये रिलेशनशिप में भी आता है ना, तो भी ये अपने पार्टनर पे या तो डाउटफुल नज़र से देखेगा या फिर ऐसे ट्रीट करेगा उसको कि अगर आपने कोई गलती करी तो मुझे पकड़ में आ जाएगा, मैं पकड़ लूँगा। अब ये चीज़ अच्छी भी है, ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान नहीं होता है, कठिन होता है, क्योंकि ये हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के, और बुरा होगा तो क्या करना है, अच्छा होगा तो क्या करना है, फ्रॉड होगा तो क्या करना है, ये सबको सोच समझ के चलता है, हर चीज़ पे डाउट करता है। बट कई बार ना ये डाउट का नेचर, ये सिनिकल नेचर इसकी पर्सनालिटी में एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो कि रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कभी ना कभी हमें किसी पे भरोसा करना ही पड़ता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, वो भी एक पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, या फिर आप अपने घर में ही रिश्ते निभा रहे हो, तो इस वजह से इसको प्रॉब्लम आती है कि बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाता है लोगों पे। अच्छी बात भी है इसकी कुछ, पर थोड़ी सी बुरी बातें भी हैं। अब अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं वो एंड में जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ें, बात करते हैं अगर आपकी ग्रिड से 4 भी गायब है, 3 भी गायब है और 8 भी गायब है, इसका क्या मतलब होता है। इसे मैं कहता हूं कन्फ्यूज़न के नंबर। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाता है, इसको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आती है, और ये बहुत दूर का नहीं सोच पाता। यानी कि आज मैं जो फैसला ले रहा हूँ ये मेरे करियर पे, मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आज मैं जो फैसला ले रहा हूँ मुझे आज कितना सुख दे देगा। इसलिए ऐसे लोग टेम्परेरी प्लेजर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इनके टेम्परेरी प्लेजर लॉन्ग टाइम के लिए पेन भी बन सकते हैं। ये इनकी कन्फ्यूज़न की वजह से होता है, और क्विक प्लेजर की वजह से भी इनकी ये चाहत, इनकी प्रॉब्लम बन सकती है। ऐसे लोग आपको डिसऑर्गेनाइज तरीके से रहते हुए भी दिखेंगे। आप सिर्फ रहन सहन में डिसऑर्गेनाइजेशन मत देखिए, और एक डिसऑर्गेनाइजेशन आपको इनकी लाइफ में देखने को मिलेगा, और वो है
ये कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें प्लान नहीं कर रहे हैं, काम को शुरू कर दे रहे हैं। प्लानिंग ना करने की वजह से, काम एकदम से शुरू करने की वजह से टाइम ज़्यादा जाता है और परफेक्शन नहीं आ पाता है इनके काम में। ऐसी भी प्रॉब्लम इनको देखनी पड़ती है, यानी कि प्लानिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, काम शुरू कर देते हैं बस। और इस वजह से कई बार अपने ही डिसीजन की वजह से या अपनी हरकतों की वजह से अपना जो प्लान बनाया था उस पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। ये भी दिक्कत इनके लाइफ में आ सकती है। अगर आपने रिलेट किया हो कमेंट करके बताएं, और इसकी रेमेडी क्या हो सकती है उसे वीडियो के एंड में जाके ज़रूर देखें। आगे बढ़ता हूं, बात कर रहे हैं अगर 951 के बारे में। अगर ये पूरा वर्टिकल प्लेन आपकी ग्रिड से गायब है तो ये क्या असर करता है आपकी लाइफ में। इसको मैं बोलता हूं नंबर्स ऑफ डिप्रेशन। बड़े खतरनाक शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, पर इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में अगर यंग एज में कोई सेटबैक आ गया, कोई फेलियर आ गया, कोई एग्जाम दिया था, बड़ी तैयारी करी थी, नहीं पास हो पाया, तो बहुत अच्छे चांस है कि ये डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। अडल्ट एज लाइफ में अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है तो बहुत अच्छे चांस है कि ये स्ट्रेस में दिन भर रहेगा, जिस वजह से अल्कोहल, सिगरेट ऐसी चीज़ों की तरफ भी ये आगे बढ़ सकता है। कुल मिला के ही इज़ प्रोन टू गो इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ फेलियर्स इन लाइफ। अगर फेलियर्स नहीं आ रहे हैं, जो कि बड़ी मुश्किल है क्योंकि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता ही रहता है, तब तो ठीक है नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आएंगे तो उससे कोप अप करने की क्षमता, यानी कि जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो थोड़ी इसके अंदर कम पाई जाती है। दूसरी इसकी प्रॉब्लम है पीपल प्लेजर। इसको हर किसी को पता नहीं क्यों खुश रखना है, सारे कलीग्स को, सारे दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, पापा को, मम्मी को, बहनों को, भाइयों को, पड़ोसियों को, सबको इसको खुश रखना है। अभी खुश रख नहीं पाता। और ये क्या, कोई भी व्यक्ति हर किसी को खुश नहीं रख पाएगा। इंसान तो भगवान से भी नहीं खुश सुखी है तो वो आपसे क्या सुखी होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को जब खुश करने की कोशिश करता है वहाँ भी दिक्कतें आती हैं। इसको लगता है लोग खुश क्यों नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए ये अपने आप को ब्लेम करता है। ना नहीं कह पाता है, हाँ बहुत कहता है, और हाँ कह कह के अपने टाइम को बहुत बर्बाद करता है। खास तौर पे दोस्तों के साथ इसका वक्त बहुत बर्बाद हो सकता है। अब अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो के एंड में रेमेडीज़ देख लीजिएगा, करिएगा। आखिरी हमारा प्लेन बचा है जिसको हम कहेंगे 276 का प्लेन। अब इस प्लेन का क्या मतलब होता है? इस प्लेन का मतलब होता है, देखिए, लेजीनेस, नंबर्स ऑफ लेजीनेस। अगर ये नंबर आपकी ग्रिड से गायब है, ऐसा व्यक्ति आपको लेजी मिलेगा। लेजी भी ऐसा नहीं, अव्वल दर्जे का आलसी मिल सकता है आपको ये व्यक्ति। इसको छोटे छोटे काम करने के लिए खुद मन नहीं करता, दूसरों से करवाने के लिए आदेश देता हुआ भी मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आलसी होने की वजह से या लेजी होने की वजह से इसको हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाएंगे, या फिर ये इसको फास्ट फूड का बड़ा शौक होगा जिस वजह से इसका पेट अक्सर ख़राब रहता होगा या फिर पेट निकल के आ गया होगा। ये दिक्कतें इसके जीवन में आती हैं। बहुत सोचता है ऐसा नहीं कि इसका दिमाग, ये बहुत शार्प माइंडेड हो सकता है, इसके पास एक से एक आइडिया है, पर उन आइडियाज पे एक्शन या एग्जीक्यूशन करने में ये मात खा जाता है। लेजीनेस आती, जोश के साथ चीज़ों को शुरू करेगा कि अब तो भैया झंडे गाड़ने हैं, कुछ दिनों बाद फिर से उसी लेजीनेस के काउच में चल के आ जाएगा। ये भी इसकी प्रॉब्लम है। तो अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो के एंड में जाकर अपनी रेमेडीज देख लीजिएगा। तो ये था वो पूरा टॉपिक जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपकी लाइफ पाथ ग्रिड का, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनती है, उसमें कोई नंबर, बंच ऑफ नंबर्स गायब हैं तो उसका आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है। अब आप सभी जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच पहले तो देखने के लिए। अब कमेंट करके बताइए ताकि इस पूरी दुनिया को पता चले कि न्यूमरोलॉजी में कितनी पावर होती है। वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, अब हम बात करेंगे कि यार पंडित जी आपने इतनी कमियां बताई, इतनी समस्याएं बताई, हम तो डिप्रेस हो गए, हम तो डिमोटिवेट हो गए। जी नहीं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल गलत है। हम में से किसके अंदर कमी नहीं होती है? हर किसी के अंदर कमी है। हर कोई किसी ना किसी एक स्ट्रगल से गुजर रहा है। मेरे अंदर कमियां हैं, आपके अंदर कमियां, हर किसी के अंदर होता है। नोबडी इज परफेक्ट। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हर कोई किसी ना किसी कमी से गुजर रहा है। आज आपको अपनी कमी पता चल गई है तो क्या है, रो धोकर उसी जगह रहना चाहते हैं या फिर लड़के बाहर आना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आप लड़के बाहर आना चाहते हैं। इसलिए मैं तो ज्योतिषी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको यहाँ की रेमेडी बताऊंगा। बस सबसे बड़ी लड़ाई आपके ब्रेन में चलती है, मन और दिमाग का द्वंद्व चलता है, उसको जरूर जीतिएगा। देखिए, अब जो रेमेडीज की मैं बहुत बातें कर रहा था, वो रेमेडीज आपको 3 तरह से करनी है।
पहली रेमेडी है मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग आपको करनी है, सुबह करनी है, 51 बार करनी है और करते रहना है। बस जो लेडीज हैं वो पीरियड्स के दिनों में मंत्रा चैंटिंग बंद करेंगी, बाकी करती रहेंगी, कंटिन्यू करेंगी। कब तक करनी है? जब तक आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए। मंत्र कौन से हैं? आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा आपका प्लेन गायब था और उसके लिए आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए था। ये चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखवा दूंगा, अदरवाइज आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है रुद्राक्ष धारण करने का। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपका कोई प्लेन गायब है, उससे रिलेटेड कौन सा रुद्राक्ष आपकी हेल्प कर सकता है। अब रुद्राक्ष से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं कि क्या लड़कियां पहन सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहन सकती हैं। क्या हम नॉनवेज खाते हैं, हम शराब पीते हैं रोज, तो हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए? देखिए, अगर आप अल्कोहल पीते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं तो जिस वक्त आप ये काम कर रहे हैं उस वक्त रुद्राक्ष को उतार के कहीं सेफ सुरक्षित जगह पे रख दीजिए और हाथ धोने के बाद दोबारा से पहन लीजिएगा। तो ठीक है, ये रुद्राक्ष का दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में जो आपको रेमेडी करनी है वो है क्रिस्टल हीलिंग, क्योंकि इनमें से कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व, आपके सोचने के तरीके से जुड़ी हुई है, जिनको सॉल्व करना, मानसिक तौर पर सॉल्व करने में क्रिस्टल बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आप क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन सकते हो, आप उनके स्टोन्स को रब कर सकते हो। ब्रेसलेट पहनना इजी होता है, ये आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और ये अपना काम चुपचाप करता रहता है। आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना है उसके लिए आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगर आपको रुद्राक्ष और ब्रेसलेट परचेज करने हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जेम्स मंत्रा का लिंक दे दिया है। जेम्स मंत्रा में आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, जेमस्टोन्स भी मिलते हैं, रुद्राक्ष भी मिलते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी आपके लिए उपलब्ध है, वहां का जाके आप आनंद उठा सकते हैं। आपके घर पे ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी। प्लस जरूरत है कि हमें कब पहनना है इन्हें। देखिए, अगर आप रुद्राक्ष पहनना चूज करते हैं तो शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करके आप अपने रुद्राक्ष को धारण कर लीजिएगा, जो भी रुद्राक्ष आपका हो। क्रिस्टल्स आपको पहले से एनर्जाइज मिलते हैं, वो मिलते ही आप धारण कर सकते हैं। राइट में धारण करना चाहें राइट हैंड में करें, लेफ्ट में करना चाहें लेफ्ट हैंड में करें, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी 3 स्टेप की रेमेडीज पूरी होती हैं, क्योंकि 3 नंबर गायब है इसलिए 3 रेमेडीज मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, करनी जरूरी है। ये वीडियो कैसा लगा आपको? क्या इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आए न्यूमरोलॉजी के लिए, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री के भी नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए अपना एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। वीडियो को लाइक करिए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।